हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एडुकार्ट बुक्स की। तो देखो, ये केमिस्ट्री की एडुकार्ट बुक है जो कि तुम्हारे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है। अब ये क्वेश्चन आता है कि यार, ये जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें तुम्हारे सॉल्व पेपर भी गिवन है, तो ये क्वेश्चन बैंक तुम्हारे लिए कितनी हेल्पफुल है। इस क्वेश्चन बैंक में क्या क्या गिवन है तुमको मैंने प्रीवियस वीडियोस में ओसवाल के बारे में ऑलरेडी बताया था। बट यार, आज के इस वीडियो में एडो कार्ड के बारे में तुमको मैं बता रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं तुमसे बात करूं एडो कार्ड बुक की, तो देखो सबसे पहले जो कवर पेज है वो इस टाइप का आपको दिखाई देगा। अब इसमें क्या क्या मेंशन है, जैसे इनका मेंशन है थ्योरी में सिंप्लीफाइड थ्योरी, रिलेटेड एग्जांपल, क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड नेक्स्ट इज आईसीएससी सजेशन। फिर प्रैक्टिस पेपर तुम्हारे पास्ट 10 ईयर के पेपर्स हैं, न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन है, दीक्षा प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस हैं, और तुम्हारे डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो ये तुम्हारा इधर इस तरीके से मेंशन है। अब देखो, ये पीछे इन्होंने ये भी दे रखा है कि ये क्वेश्चन बैंक क्या है, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स में भी है। तो यार, मैं तुमको सारे सब्जेक्ट्स की जो क्वेश्चन बैंक है उसके रिव्यू में तुमको बताऊंगा कि भाई क्या क्या इस क्वेश्चन बैंक में है। तो चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस बुक के अंदर। तो पहले सबसे शुरुआत में आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ वाई दिस बुक, मतलब यही बुक क्यों लेना है। तो इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं वो दिए हैं 500 क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, रियल लाइफ क्वेश्चंस, ट्रिकी एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, सिंप्लीफाइड चैप्टर थ्योरी, typological questions, detailed explanation, related theory, ICSC examination suggestion, practice paper on latest pattern। ये सब चीजें इन्होंने दी है। अगर मैं चैप्टर में आऊं किसी चैप्टर में, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बुक ओपन करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने क्या है, साइड में सिलेबस के कुछ जो पॉइंट्स है वो दे दिए हैं। और अगर मैं इधर देखूं तो इन्होंने इंडेक्स बनाया है कि भाई किसमें क्या क्या दिया गया है। तो ये आप देख सकते हो। तो इन्होंने अपने चैप्टर 1 से स्टार्टिंग की है, और लास्ट में इन्होंने क्या है, सैंपल पेपर भी दिए हैं, 3 सैंपल पेपर। तो अगर मैं बुक के स्टार्टिंग का चैप्टर 1 है उसकी अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, तो ये चैप्टर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और इस चैप्टर में क्या है, इस तरीके से जो कंटेंट है वो इन्होंने दिया है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं किस तरीके से कंटेंट इन्होंने डिलीवर किया है, वो देखना ध्यान से। जैसे सबसे पहले इन्होंने बुक के जो चैप्टर नोट्स हैं उसके फॉर्मेट में बुक डिजाइन करी है। तो जैसे इन्होंने सबसे पहले दिया है टॉपिक 1 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या है, जो टेबल है पीरियोडिक टेबल, उसको क्या इन्होंने बना दिया है। अब पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद इन्होंने उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो बताई हैं। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बताया है, बैलेंसी बताया है, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के इन्होंने क्या है मेंशन किए हुए हैं। फिर उसके बाद एल्कली मेटल्स बताया है। अब एल्कली मेटल में इन्होंने क्या है, एक तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम बनाया है। जैसे ये देखोगे ब्लॉक डायग्राम मैं तुमको दिखाता हूँ, ये इन्होंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है। अब इस ब्लॉक डायग्राम के बेसिस पे ये तुम क्या है, एक साथ सारी चीजें यहाँ कवर कर सकते हो। इसी तरीके से एक ब्लॉक डायग्राम इन्होंने हेलोजन ग्रुप के लिए भी बनाया है। तो यार, अच्छी बात यह है कि ब्लॉक डायग्राम के बेसिस पर जो चीजें होती हैं वो हमारे माइंड में क्या थोड़ा जल्दी स्टिक कर जाती हैं। तो वो तुम्हारे लिए क्या है, बहुत बेटर होता है याद करने के लिए। फिर इसके बाद इन्होंने टॉपिक 2 दिया है जिसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर वेरिएशन दिया है। अब जैसे इन्होंने एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज बता रहे हैं, तो भाई एटॉमिक साइज का देखो डायग्राम भी बनाया है। फिर इधर ये लोग बता रहे हैं न्यूक्लियस एटम के बारे में, तो देखो इधर इन्होंने क्या न्यूक्लियस एटम के बारे का डायग्राम भी बनाया हुआ है। एंड आगे आएंगे तो इसके एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं कि भाई क्वेश्चन किस किस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो यार, अगर मैं तुमसे बात करूं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस बुक में थ्योरी बहुत अच्छे से दी गई है। मतलब हर एक चीज को डिस्क्राइब किया है और थोड़ा डिटेल में भी किया है। मतलब अगर कोई बच्चा थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाह रहा है, अगर जैसे मान लो किसी को आईसीएससी की जो मेन बुक है सलीना वाली, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो बच्चा अगर इस बुक को पढ़ेगा तो मुझे लगता है कि पूरा चैप्टर उसका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो उसको वो आईसीएससी की सलीना की बुक को पढ़ने की मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसके बाद आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। ये इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्या है दे दिए हैं।
एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद इन्होंने जो है असर्शन रीजन दे दिया है। ये आप देख सकते हो, असर्शन रीजन दे दिया है इन्होंने, असर्शन रीजन इन्होंने दे दिया है। अब असर्शन रीजन के बाद अगर हम लोग आएंगे तो इन्होंने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं जो तुम्हारे 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क्स के आते हैं। तो ये सब्जेक्टिव टाइप इन्होंने क्वेश्चंस क्या है दे दिए हैं। इसमें तुम्हारे 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन हैं, तुम्हारे 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के बाद तुम्हारे जो है 4 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस हैं। तो ये तुम्हारे लिए क्या बेस्ट थिंग है। और इसी के साथ चैप्टर क्या है तुम्हारा केमिस्ट्री में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारा चैप्टर 2 केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी तुम्हारे जो डायग्राम्स वगैरह हैं वो बना के एक्सप्लेन अच्छे से किया है। अगर मैं लास्ट में आऊँ तो लास्ट में देखें क्या इन्होंने सैंपल पेपर वगैरह दिए हुए हैं कि नहीं। तो देखो इन्होंने जो है सैंपल पेपर दिए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या है 3 सैंपल पेपर दिए हैं। ये देखो आईसीएसई का सैंपल पेपर है और एक 3rd नंबर लिखा है, मतलब तुमको 3 सैंपल पेपर भी इस बुक में क्या है गिवन है। तो ऑलरेडी मैंने तुमको इस बुक के अलावा मैंने तुमको ओसवाल की जो केमिस्ट्री का बुक है उसको भी मैंने तुमको दिखाया था, तुमको बताया था क्या क्या कंटेंट दिया गया है। और देखो अगर तुमको कोई भी कंफ्यूजन होता है, कुछ भी तुम पूछना चाहते हो अबाउट दिस बुक तो तुम पूछ सकते हो। अगर तुमको एडुकार्ड की ये बुक चाहिए या फिर तुमको ओसवाल का बुक चाहिए तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको लिंक मिल जाएंगे, तो तुम जाकर क्या है बाई कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर अपनी पर्सनल राय दूं, तो अगर एक स्टूडेंट हूं और अगर मुझको क्या थ्योरी को बहुत डिटेल में समझना है अच्छे से, अगर मैं अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और अगर मुझको क्या सलीना की बुक जो केमिस्ट्री की उसको नहीं पढ़ना है और मुझको थ्योरी अच्छे समझना है, तो मैं इस एडुकार्ड की केमिस्ट्री की बुक के जरिए अपनी थ्योरी को कवर करूंगा, क्योंकि थ्योरी काफी अच्छे तरीके से इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और इसमें जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं 1 मार्क वाले, 4 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, वो भी बेटर वे में दिए हुए हैं और लास्ट में तुम्हारे सैंपल पेपर भी हैं। तो अगर इतनी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई ये बुक क्या है बेस्ट हो जाती है आईसीएसई क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो कोई भी बच्चा जिसको इस बुक को बाय करना है तो बाय करने के लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकता है और घर बैठे बुक को क्या है बाय कर सकता है। और कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, कोई भी तुम्हारा डाउट है इस बुक के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक हमारे फिजिक्स के लेक्चर्स को नहीं देखा है, बायोलॉजी के लेक्चर्स को नहीं देखा है, मैथ्स के लेक्चर को नहीं देखा, तो ऑल सब्जेक्ट्स के लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट में एक बार जरूर विजिट करें, जिससे कि आप सारे लेक्चर्स को देखकर अपनी 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% डेफिनेटली स्कोर कर सकें। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।